गांव में मदन नाम का एक आदमी डोसा का व्यापार करता था। वो बहुत ही अच्छा डोसा बनाता, जिससे उसकी बहुत अच्छी बिक्री होती। अरे मदन भैया, तुम तो बहुत अच्छा डोसा बनाते हो। तुम्हारा डोसा खाकर ऐसा लगता है कि मानो मैं कुछ और खाऊं ही ना। अच्छा भाई, ऐसी बात है तो मुझे बड़ी खुशी है कि तुम्हें मेरा डोसा अच्छा लगता है। इसके बाद समय गुजरता गया और मदन जितना चाहता था वो उतना नहीं कमा पाता था। और एक दिन जब वो बाजार में सामान लेने गया तो उसे पता लगा कि बाजार कुछ दिनों के लिए बंद रहेगा, क्योंकि सरकार के द्वारा ज्यादा ठंड की वजह से बाजार को बंद कर दिया गया है। इस पर मदन काफी परेशान हो जाता है और परेशान होकर अपने आप से कहता है, अरे अब मैं क्या करूं? यदि मैंने डोसा बनाकर लोगों को नहीं बेचा तो मेरी बिक्री नहीं होगी। अब मैं सामान कहां से लाऊंगा? मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, तभी मैं अच्छी बिक्री कर सकता हूं। और ये कहकर वो अपने डोसा बनाने वाले सामान के पास गया। उसने देखा सब कुछ था, सिर्फ उसके पास चावल नहीं थे। तो उसने सोचा क्यों न इसमें किसी और चीज को मिला दे जो सस्ता भी हो और अच्छा भी। और यही सोचकर उसने अपने डोसे को नए तरीके से बनाना शुरू कर दिया। अरे भाई, आज तुम्हारा डोसा थोड़ा बदला नजर आ रहा है। हाँ, लाखन ठीक कह रहा है। आखिर ऐसा क्यों भाई? वैसे तो तुम्हारा डोसा बहुत अच्छा होता था, फिर आज इसमें वो स्वाद क्यों नहीं आ रहा? अरे भाई, मैं तो रोज की तरह ही डोसा बनाता हूँ। लगता है रोजाना खा खाकर तुम लोगों के मुंह का स्वाद बदल गया है। शायद यही होगा, हो सकता है, पर कोई बात नहीं, आपके जैसा हमें कहीं भी डोसा नहीं मिलेगा। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और मदन भी घर पर आ जाता है। वो बहुत खुश था क्योंकि उसका डोसा भी अच्छा दिख रहा था और उसकी कमाई भी हो रही थी। तभी उसके पास लाला किशोर नाम का एक आदमी आता है और वो मदन से कहता है, अरे मदन, तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? क्योंकि तुम्हें तो पता ही है ना कि अभी सरकार ने बाजार बंद रखा है, तो मेरा भी सामान रखा हुआ है। अगर कुछ चाहिए हो तो बता देना, मैं तुम्हें सस्ते में सामान दे दूंगा। ठीक है, मैं आपकी दुकान पर आकर देखता हूँ। इसके बाद मदन लाला की दुकान पर गया और उसने किशोर कुमार से कहा, अरे लाला जी, अगर आप मुझे सही सही दाम लगाएंगे ना तो मैं फिर आपके ही यहाँ से सामान लेने लगूंगा। इससे आपका भी फायदा होगा और मेरा भी। तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो, तुम चिंता मत करो, तुम बेफिक्र होकर यहाँ से सामान लेकर जाओ। इसके बाद मदन रोजाना उसी से सामान लेने लगता है। उसकी दुकान काफी अच्छी चल रही थी और एक दिन की बात है, ठंड ज्यादा होने की वजह से गांव में बहुत सारे लोग बीमार पड़ जाते हैं। इस वजह से उस गांव के मुखिया ने सरकार से गुहार लगाई, गांव में डॉक्टर की टीम भेजी जाए जिससे लोगों को ठीक किया जा सके, क्योंकि लोग ठंड से बीमार पड़ रहे हैं। और मुखिया की बात को सरकार ने मानकर वहाँ पर एक टीम को भेजा। हेलो, मैं सुरेश हूँ। मुझे सरकार ने यहाँ पर आप लोगों की मदद करने के लिए भेजा है और साथ ही इलाज करने के लिए भी। जब गांव वालों को ये पता लगता है कि गांव में डॉक्टर की टीम आ गई है तो वे सभी एक एक करके चेकअप कराने वहाँ पहुँच जाते हैं। सभी का चेकअप किया जाता है और इसके बाद सुरेश मुखिया से मिलने जाता है। जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, बताइए डॉक्टर साहब, क्या बात करनी है आपको? मुझे ये जानना है कि आपके लोग क्या खा रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मिलावटी खाना खाने की वजह से बीमार हुए हैं। ठंड की वजह से तो बहुत ही कम लोग बीमार हुए हैं। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? हमारे गांव में मिलावटी खाना? पर ऐसा करेगा कौन? कौन कर सकता है ऐसा भला? ये तो आप ही जानते होंगे कि ऐसा कौन कर रहा है, जो लोगों की जान को जान ना समझकर खेल समझ रहा है और इसीलिए वो उन्हें मिलावटी खाना खिला रहा है। वैसे आपके गांव में कौन कौन खाने का सामान बेचता है? अरे हमारे गांव में तो कोई भी नहीं बेचता है, बस मदन है जो डोसा बनाकर बेचता है और उसका डोसा लोग बहुत चाव से खाते हैं। तभी मुखिया के घर पर लाखन आया और लाखन ने मुखिया से कहा, अरे मुखिया जी, मुझे आपको एक बात बतानी थी। बहुत दिनों से मदन का डोसा मुझे खाने में अजीब सा लग रहा था। जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि खाते खाते तुम लोगों का स्वाद खराब हो गया है, पर मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। अच्छा, ऐसी बात है तो सारा माजरा यहीं से शुरू हुआ है। मुखिया जी, आप मेरे साथ चलिए। इसके बाद सुरेश और मुखिया मदन की दुकान पर पहुंचते हैं। मदन आराम से डोसा बेच रहा था। तभी मुखिया मदन से कहता है, मदन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, बताइए मुखिया जी, क्या बात है? तुम डोसे में क्या मिलाकर बेच रहे हो? क्योंकि तुम्हारा डोसा खाकर गाँव के लोग बीमार पड़ रहे हैं। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? मुखिया जी, मैं ऐसा भला क्यों करूँगा? मैं तो जैसा डोसा बनाता हूँ वैसा ही बेच रहा हूँ। नहीं, अगर ऐसी बात है तो लोग बीमार ही नहीं पड़ते। मुझे ये बात डॉक्टर ने बताई है। हम तुम्हारा डोसा चेक करेंगे। इसके बाद सुरेश ने उसके सामान की जांच की तो पाया कि उसमें सड़े हुए चावल, दाल और साथ ही सड़ा आलू इस्तेमाल किया जा रहा था। इस पर सुरेश ने मुखिया से कहा, यहाँ पर जो भी सामान इस्तेमाल किया जा रहा है वो खराब है और इसी वजह से गांव के लोग बीमार पड़ रहे हैं। इसका कारण ठंड नहीं बल्कि ये डोसा है। हमें माफ कर दीजिए मालिक, हमें माफ कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। मैं लालच में आ गया था। तुमसे भूल नहीं हुई है, बल्कि तुमने गुनाह किया है। तुम्हें तो पुलिस में दे देना चाहिए। नहीं मुखिया जी, मैं बहकावे में आ गया था। ये सब मुझसे लाला किशोर ने करवाया है, क्योंकि वही मेरे पास ये सौदा लेकर आया था। उसी ने कहा कि बाजार बंद होने की वजह से मैं उसके यहाँ से सामान लूँ, और तुमने उसके यहाँ से सस्ता सामान ले लिया, जिससे लोगों की तबीयत खराब हो गई। तुम्हारी वजह से बहुत सारे लोग बीमार हो गए हैं। तुम्हें तो सजा मिलनी ही चाहिए, जिससे तुम कभी भी आगे लालच न कर सको। और इसके बाद मदन और लाला किशोर को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है और सुरेश सभी का इलाज करता है और सभी गांव वाले ठीक हो जाते हैं।